हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल आती हैं कि हमें कोई दुनिया का ऐसा मुल्क बता दें जहां पे जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो। क्योंकि दोस्तों, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बार बार ये वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के लिए, लेकिन बार बार अप्लाई करने के बावजूद भी इनको वीज़ा नहीं मिल रहा होता, या फिर जिस मुल्क का वीज़ा मिल रहा होता है उसकी लाखों रुपए वीज़ा फ़ीस होती है जो कि ये लोग नहीं दे पाते। इसकी वजह से दोस्तों, इन लोगों की बहुत ज़्यादा मुझे क्वारीज़ आती हैं कि हमें कोई ऐसा मुल्क बता दें दुनिया का जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क हो, बहुत ही डेवलप कंट्री हो, बहुत ही अच्छा मुल्क हो, और वहाँ जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही ना हो, बल्कि हम बगैर वीज़े के चले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 चीज़ें होती हैं तो वो आप उस मुल्क में आसानी से चले आते हैं। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। तो एक और इस मुल्क का एडवांटेज ये है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, कि यहाँ पे अगर आप चले जाते हो तो यहाँ पे आपको 6 महीने में यहाँ की शहरियत, नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में अमूमन शहरियत या पासपोर्ट या नेशनलिटी अमूमन 10 से 15 साल रहने के बाद मिलती है, लेकिन इस मुल्क में आपको 6 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल सकता है। और ये खुद आप गूगल पर सर्च करके भी मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, किस तरह 6 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल सकते हैं, ये आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो कौन से 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए अमल करके आप यहाँ पे नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बता रहा हूँ ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बल्कि उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मुल्क की अगर आपको नेशनलिटी या शहरियत मिल जाती है, या जिन लोगों के पास ऑलरेडी इस मुल्क की नेशनलिटी शहरियत है, वो दुनिया के 65 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और उन मुल्कों में रशिया आता है, सिंगापुर आता है, हांगकॉन्ग आता है, और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाने के लिए इस मुल्क के शहरियों को वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बता रहा हूँ आपको, वो दोस्तों अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में वाक़ है। ये एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड उस कंट्री को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। दोस्तों, कैप वर्दे की आबादी 6 लाख है, और कम आबादी होने की वजह से इनको अक्सर वर्कर की ज़रूरत पड़ती है जो कि बाहर से फिर वो पूरी करते हैं। दोस्तों, कैप वर्दे एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ पे लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट आते हैं। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरह आप यहाँ पे 6 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। उसके 3 तरीके हैं। तीनों तरीक़ों में आपको बताऊँगा, तीनों तरीके मैं आपके सामने रखूँगा। फिर आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आपको जो तरीका पसंद आया वो आप अडॉप्ट करके यहाँ पे नेशनलिटी और पासपोर्ट यहाँ का हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जाने के लिए आपको किन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप नोट कर लें। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, वैलिड हो, एक्सपायर ना हो, वो पासपोर्ट आपका पूरी वैलिडिटी रखता हो, कम से कम 6 महीने की तो उसकी वैलिडिटी हो। सेकंड नंबर पे आपको होटल की बुकिंग चाहिए। आपको होटल की बुकिंग आपने ऑनलाइन करा लेनी है इस मुल्क की। थर्ड नंबर पे दोस्तों, आपको एक रिटर्न एयर टिकट की बुकिंग करानी है, ये भी ऑनलाइन हो जाती है। और दोस्तों, चौथे नंबर पे एक इनविटेशन लेटर चाहिए होगा। अब आपको ये सोचेंगे कि यार इनविटेशन लेटर कहाँ से आएगा, तो दोस्तों इसके 2 तरीके हैं। या तो आपको कोई जॉब मिल जाएगा इस मुल्क में, तो वो आपको इन्वाइट करते हैं जॉब के ऑफ़र करके, फिर आप इस मुल्क में चले जा सकते हैं। सेकंड ये कि जिस होटल में अमूमन आप बुकिंग वगैरह कराते हैं, वहाँ पे 3 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा करके वो भी आपको इन्विटेशन लेटर भेज देते हैं कि हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारी होटल में रुकेंगे। तो दोस्तों, आप वहाँ पे जाते हो, ये 4 चीज़ें आपकी चेक होती हैं। फिर वहाँ पे आपको अमूमन 3 से 4 महीने की वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है। अब जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं वहाँ पे जाने के बाद कि यहाँ पे हम कौन से तरीके अपनाएं कि हमें 6 महीने में यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए, यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए, यहाँ की हमें नेशनलिटी हासिल हो जाए। तो दोस्तों, वो 3 तरीके होते हैं जिन पर अमल करके आप नेशनलिटी और पासपोर्ट ले सकते हो। अब मैं आपको वो तीनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका जो है वो है बाय मैरिज। पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग जाते हैं, वहाँ पे शादी कर लेते हैं, और उससे उनको वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत 6 महीने में मिल जाती है। और लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं। पेपर मैरिज को यहाँ पे बुरा नहीं समझा जाता। पेपर मैरिज के लिए यहाँ की जो ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो राज़ी हो जाती हैं। वो एक तरह से इसको एक एग्रीमेंट समझती हैं, और उसके तहत वो आपसे पेपर मैरिज कर लेती हैं। पेपर मैरिज करने के बाद वो आपकी तस्दीक हो जाती है शादी की। उसके बाद 6 महीने बाद आपको नेशनलिटी और शहरियत यहाँ मिल सकती है। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे कि बाय इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई बिज़नेस करते हो, तो भी आपको यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। अब इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस करने के लिए ये नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हों, क्योंकि अगर करोड़ों रुपए होते हैं, लाखों रुपए होते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान और इंडिया से वहाँ जाते ही नहीं। आप पाकिस्तान या इंडिया में कोई बिज़नेस ना कर लेते। इसलिए अगर आप यहाँ पर कोई छोटा सा भी कारोबार करते हो, या आप यहाँ पर कोई ठेला भी लगा लेते हो, और वहाँ पर फिर आप शो करते हैं कि मैं यहाँ पर बिज़नेस कर रहा हूँ, तिजारत कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर फिर अगेन नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है।
थर्ड नंबर पे दोस्तों जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे अगर आपको कोई जॉब मिल जाए। अगर आपको जॉब मिल जाती है उस सूरत में भी आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए यहाँ पे आप दरख्वास्त दे सकते हैं। दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पे किन किन जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ताकि आपको अपने आप को एनालाइज करने में आसानी हो कि यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती। दोस्तों सबसे ज़्यादा जिस जॉब की डिमांड है वो यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब्स हैं। उसकी वजह है कि जैसे कि मैंने बताया एक आइलैंड कंट्री है, इसके चारों तरफ समंदर है, तो लाखों की तादाद में यहाँ टूरिस्ट आते हैं घूमने। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही सेफ कंट्री है। तो टूरिस्ट जिस कंट्री में भी आते हैं तो वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट में जॉब्स बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, आप तालीम याफ्ता हैं, तो आपको यहाँ पे एज अ मैनेजर जॉब मिल जाती है होटल में। होटल में आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, कैशियर की जॉब मिल जाती है, होटल में आपको सुपरवाइज़र की जॉब मिल जाती है, वेयर हाउस इंचार्ज की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मेहनती हो, मेहनत करना चाहते हो, मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो, तो आप यहाँ वेटर की जॉब कर सकते हैं, वेटरेस की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हैं, डिश वॉशिंग कर सकते हैं। अगर खाना बनाने का शौक़ है या खाना बनाना आता है तो शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हैं, या किचन हेल्पर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जितनी भी सफाई सुथराई के काम होते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप स्टोर इंचार्ज के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेप्शन पे असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो एयरपोर्ट से होटल तक और होटल से एयरपोर्ट तक गेस्ट को लाने ले आने की जिम्मेदारी भी आप निभा सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। कंस्ट्रक्शन के मैदान में अगर आपकी तालीम है, सिविल इंजीनियरिंग की भी है या आर्किटेक्चर की है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, आपको फ्लोर रेनोवेशन का काम आता है, आपको किचन रेनोवेशन का काम आता है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, यानी कि शटरिंग से मुतालिक, कंस्ट्रक्शन से मुतालिक कोई भी आपको काम आता है, हुनर आता है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में फूड डिलीवरी की भी आपको जॉब मिल सकती है। घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है। इसके अलावा ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब मिल सकती है। ये तमाम जॉब्स के मौके अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर अगेन आप वहाँ पर शहरियत और नेशनलिटी की दरख्वास्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं कैप वर्दे में। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, ऑप्शन लगे, अच्छा लगे, तो आप वो यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। दोस्तों कैप वर्दे बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही अच्छा मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। यहाँ पे आपको अच्छी बात यह है कि हर मज़हब का लोग मिलेंगे, हर नस्ल के लोग मिलेंगे। यहाँ मुस्लिम भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, यानी हर तरह के लोग मिलेंगे। और आपको एक दूसरे को फ्रेंडली माहौल मिलेगा। यहाँ पे कोई जराइम वगैरह का इतना रेट नहीं है। यहाँ पे लोग एक दूसरे का बहुत केयर करते हैं, ख्याल करते हैं। और सबसे जो बड़ी बात जो शुरू में मैंने आपको बताया, अगर आपको यहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है 6 महीने, तो आप दुनिया के 65 कंट्रीज यानी कि 65 से ज़्यादा मुल्कों में आप वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और उन मुल्कों में रशिया आता है, सिंगापुर आता है, हांगकॉन्ग आता है, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाने का सोच रहे हैं, किसी अच्छी कंट्री में जाना चाहते हैं लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, या फिर वीज़ा मिलता है तो लाखों रुपए वीज़ा की फ़ीस होती है जिसको पूरा नहीं कर पाते, दोस्तों उनके लिए कैप वर्दे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी गूगल पे सर्च करके इसकी मालूमात ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 चीज़ें वो आपके पास हो, आप इस मुल्क में जाते हैं और वहाँ जाकर कोई भी एक ऑप्शन जो मैंने बताया 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अवेल करके वहाँ नेशनलिटी शहरियत हासिल कर लेते हैं, तो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है और आप लोगों का मुस्तकबिल बन जाता है। तो कैप वर्दे के लिए ट्राई करें, बहुत अच्छी कंट्री है। और इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।